साक्षात्कार होता ही है जो वस्तु है, ठीक है ना। ये वस्तु है, वस्तु का ज्ञान तो है ना शब्द के अर्थ में है। ये तो कई बार हो चुकी है। तो यदि साक्षात्कार होता है तो तदाकार होता ही है। तदाकार होने के बाद तद्रूप होता है। तद्रूप होना ही अनुभव है। इतने ही काम है। कल्पनाशीलता में रखा ही तदाकार तद्रूप होने वाला कार्यक्रम रखा ही। साक्षात्कार होने वाला तब वो मैंने तर्क रखा ही। ये ऐसा ही बना हुआ। तदाकार होता है बोध में, अनुभव में तद्रूप होता है। इतने ये भी बात हुई थी कि अनुभव होता है तो ये बात है ना, काम से होता है अनुभव। कभी भी होता है ऐसे ही। ये संवेदनाओं का यदि होता है तो भी वैसे ही। संज्ञानीयता का होता है तभी भी वैसे ही। संज्ञानीयता संवेदनशीलता दो बात में तदाकार तद्रूप होने वाली प्रक्रिया है। तो संवेदनाओं का भी अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं? अनुभव तदा ये होता है, क्या कहते हैं ये साक्षात्कार। साक्षात्कार तक कौन सा संवेदना है। साक्षात्कार के बाद जो है ना उसके तद्रूप तदाकार होने की जरूरत ही नहीं रहती। वहीं तक की उसका पहुंच। तो साक्षात्कार तो बाबा चिंतन क्षेत्र में है ना? साक्षात्कार वही तो चिंतन जो है ना, चिंतन शुरू होता है यहीं से, साक्षात्कार से शुरू होता है, तद्रूप तदाकार में पूरा होता है। अपन साक्षात्कार तक तर्क को लगाते, तद्रूप तदाकार तक के लिए मैं कोई तर्क नहीं। वो भी तर्क संगत हो ऐसा अपना सोचते हैं, वो गलत हो जाता। तर्क को परिभाषित करें बाबा एक बार। तर्क को परिभाषित करिए तो। तर्क जो है ना वस्तु को विश्लेषित करना, वस्तु के प्रति स्पष्ट होना, ये तर्क है। वस्तु के प्रति स्पष्ट होना, अपेक्षा यही। अब जो है ना तर्क विधि को अभी कहाँ पहुंचे हैं तर्क का। अभी कोई वस्तु निर्णय ना हो वही तर्क वहां पहुंच गए। ये अभिप्राय है, अभी काम कर रहे हैं थोड़ा सा। वो भी एक भाग है। ये सब कुछ सोच करके अपना विवेक द्वारा इसको निश्चित करने की बात अपने जिम्मेवारी से। और बाबा ये कल जो एक बात हो रही थी ध्वनि ताप और विद्युत को लेके, ध्वनि ताप और विद्युत को लेके जो बात हो रही थी, वो हो गया। इसमें एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए एक परमाणु है यहाँ या एक इकाई है ऐसा कह लें, इसमें ताप का आवेश हो जाता है मान लीजिए, तो वस्तु जब भाई अपने ताप से स्वयं स्रोत विधि से जो माने स्वभाव गति में रहने के लिए जितना ताप चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा तो अधिक होता है, उसको अपन आवेश करते हैं। हाँ, तो ये एक परमाणु है, चलिए परमाणु मान के चले, जिसमें ताप उसकी स्वभाव गति से ज्यादा हो गया तो क्या होता है वो आवंटित होने लगता है। हाँ, तो अब ये बताइए कि मान लीजिए एक परमाणु यहाँ पर है और एक परमाणु यहाँ पर है, तो दोनों ससम्मुख हैं, वही तो है, परंतु दूरी में फर्क है। ये जो इसका निश्चित अच्छे दूरी में है, परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का निश्चित अच्छे दूरी में आवंटित होता है, ये सिद्धांत है। मतलब बाबा जैसे ये दो हैं, ये पास है ये दूर है, ये तो आवंटित होने की विधि बनती है, निश्चित अच्छे दूरी में ही होती है। उसका मतलब बाबा जैसे ये बहुत दूर है तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, नहीं जाएगा, तो वो दूसरा प्लैनेट में जो परमाणु है उसमें उसके पास नहीं जाएगा। अच्छा, तो कब जाएगा ये? पूरा धरती जब परम तप्त हो जाए, तो वो तो तादाद की बात हो गई है, वही तादाद सही समझ। तो
कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर इकाई आवेशित होती है तो एक निश्चित अच्छी दूरी तक उसकी परस्परता में जो इकाई उनका प्रभाव पड़ता है। तो ताप भी ऐसे ही है, परम ताप होने के बाद भी वैसे ही है। हाँ वही है, वो मात्रा बढ़ गई है, वही है, वही बात। तो बाबा ये जो एक प्लैनेट जो है ना परम तत्व होने के पश्चात उसका जो प्रतिबिंबन जो बनती है, इसका जो प्रतिबिंबन विधि बनती है वो दूर तक होती है। इसीलिए अपने को ऐसा लगता है कि सूर्य ताप सब जगह में पहुंचे। नहीं, सब ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो है ही। सूर्य ताप भी निश्चित अच्छी दूरी तक ही पहुंचे। ठीक बात, ऐसा ठीक है। तो ताप और ध्वनि और विद्युत ये तीनों इसी सिद्धांत से चलते हैं एक तरह से। तीनों एक ही सिद्धांत है कि एक निश्चित अच्छी दूरी तक निश्चित अच्छी दूरी प्रभाव डालते हैं। और विकिरण भी ऐसे ही है। विकिरण भी ऐसे ही है। विकिरण भी वैसे ही कि एक निश्चित अच्छी दूरी तक प्रभाव डालेगा। निश्चित अच्छी दूरी तक की तो जाती है। ठीक बात। तो ये सापेक्ष क्यों होता है? हाँ, अगर यदि निरपेक्ष हो जाती है, यदि निश्चित अच्छी दूरी में सीमित ना हो तो वो निरपेक्ष हो जाएगी, सब में हो जाएगा। यही कह रहे हैं ना? सही बात। ऐसा नहीं है। तो निश्चित अच्छी दूरी तक की इसका सबका पहुंच है। आवंटन क्रिया है जो अधिक बात का आवंटित होता है, जो स्वभाव गति से अधिक आवंटित होती है, उसी के आधार पर आवश्यकता से अधिक आवंटित होती है। यहाँ पहुंच गए। तो अगर एक बार फिर से बाबा ने अभी क्या बोला? आवश्यकता से अधिक आवंटित। उसके पहले कुछ बोले निश्चितता। ठीक, आप कुछ पूछ रहे? तो बाबा जैसे आपने कहा कि निश्चित अच्छी दूरी तक ताप आवंटित होता है, निश्चित अच्छी दूरी तक ताप आवंटित होता है। अगर बीच में सत्ता हो केवल और तब भी बहुत दूरी हो तो ताप नहीं पहुंचेगा क्या? बीच में सत्ता ही होती है, दूसरा कुछ क्या होता है? हर निश्चित दूरी का कोई है, बीच में सत्ता का रहना नहीं पहुंचेगा। तो कोई अभी पूरा बात बन नहीं रहा है। नहीं, वो तो अपन जो है ना एक बात करते हैं तो दूसरे से संबंध ही टूट जाता है। नहीं, इनका ये पूछना बाबा, मान लीजिए कोई इकाई आवेशित हो, दूरी का मतलब है सत्ता का होना। हाँ, वो तो ठीक है बाबा, ठीक है ना जी, ठीक है ना। निश्चित अच्छे दूरी का मतलब है जहाँ तक है इनका ताप, विद्युत और क्या कहते हैं ध्वनि, शब्द या आवंटित हो सके। तो कोई अगर बिंब है वो आवेशित होता है और उसके आवेश परम में, नहीं परम में परम तत्व नाम की जगह में बनता है। तत्व वस्तु बहुत दूर तक दिखती है। अभी अपने यहाँ एक दिया चलाते हैं, दिया जलाते हैं ना बहुत दूर तक दिखता है। यही घरे में दिखता है ना, तो अगर दिया बुझा देते हैं वो दिया दिखता नहीं है। ऐसे तत्व होने पर जो है ना वो दूर तक दिखता है। एक छोटी सी बात। हाँ, नहीं दिखना तो एक पक्ष हुआ बाबा, दिखना तो एक पक्ष हुआ। वही दिखने ही पहला, दिखने के पश्चात जो है ना कहाँ तक इसका प्रभाव जाता है वो अलग। जो प्रभाव जाने से अधिक दूर तक दिखता है परम तत्व। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा बात। और आगे ताप, विद्युत और शब्द के बारे में बात हो चुकी। ठीक बात। और उसके पहले ये बात हो चुकी क्या वस्तु आवेश ना आवंटित ना ये बात हो चुकी। और आगे बाबा सत्ता पर कुछ चर्चा करेंगे। क्या चर्चा? आप 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा सत्ता में ही रहता है। ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता। ये तो वस्तु में होता है। हाँ, नहीं तो आप ये 3 चीजों की बात करते हैं सत्ता और वस्तु के संबंध में। अस्तित्व में सत्ता में ये तीनों रहता है वस्तु के साथ। क्या तीनों? चुंबकीयता, चुंबकीय बल संपन्नता और शब्द और विद्युत, ये तीनों चीज वस्तु के साथ होता है।
वस्तु का गति के फलस्वरूप प्रोड्यूस होता है। इसको निरपेक्ष सापेक्ष शक्ति का है, वह सत्ता को निरपेक्ष का है, सबको प्राप्त।